वेलकम टू यामिनीज पाठशाला। आप सभी का यामिनी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे परिचारक के व्यवहार के बारे में कि परिचारक का व्यवहार रोगियों के प्रति, रोगियों के परिजनों के प्रति, इसके अलावा अधिकारी के प्रति, अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी है या अधीनस्थ जो भी सहकर्मी है उनके प्रति किस किस प्रकार का व्यवहार एक परिचारक का होना चाहिए, उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है आपके परिचारक का व्यवहार एक रोगी के प्रति एवं उसके अभिभावकों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। सबसे पहले रोगी का जो मेन धर्म है, वो सभी मेन जो कर्तव्य है, मेन जो व्यवहार है, वो सभी लगभग सभी के साथ एक मृदुभाषी, मतलब परिचारक को हमेशा क्या होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, यानी सबसे मीठे शब्दों में प्रयोग करना, यानी सबसे बिना किसी क्रोध के बात करने या व्यवहार करना चाहिए। तो परिचारक को मृदुभाषी होना चाहिए। वह अपने विनम्र व्यवहार से रोगी को शारीरिक या मानसिक रूप से स्वच्छ रखे। अगर वह अपने विनम्र व्यवहार रखेंगे तो रोगी जो होगा वो मानसिक एवं शारीरिक दोनों ही प्रकार से स्वच्छ या स्वस्थ हो जाएगा। चिकित्सालय में प्रवेश करते समय रोगी से आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा जब भी कोई रोगी आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आया है उससे आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा आता है परिचारक का रोगी व परिजनों के प्रति आत्मीय संबंध होना चाहिए, जिससे प्रसन्न होकर रोगी शीघ्र ही स्वस्थता का अनुभव करे तथा रोग के संबंध में पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर सहजता पूर्वक एवं विश्वास के साथ देवे। इसके अलावा परिचारक का जो व्यवहार होना चाहिए, रोगी एवं उसके साथ जो अभिभावक आए हैं उन्हें आत्मीय रूप से होना, उनका आत्मीय संबंध होना चाहिए, ताकि उनकी जो भी दिक्कत हो रही है, जो भी उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, वो आपको खुलकर आपको हर बात बता सके और आपके ऊपर विश्वास कर सके। चिकित्सालय में रोगी परिचर्या हेतु आता है और उसे विश्वास रहता है कि जिस स्थान पर मैं जा रहा हूँ वह मेरे व्याधि के शमन के लिए उचित स्थान है। अर्थात जो रोगी होता है उसमें जो भी उसे बीमारी होती है, जो भी उसे रोग होता है, उसको दूर करने के लिए ही वो चिकित्सालय में आता है। अर्थात उसे पूर्ण विश्वास होता है कि चिकित्सालय में वह जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए परिचारक को इस प्रकार का उससे व्यवहार करना चाहिए ताकि वो निराश न हो। रोगी असहाय, निर्बल, शारीरिक और मानसिक रूप से दुखी व्यक्ति होता है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में असमर्थ होता है। ठीक है, रोगी जो होता है कभी कभी जो होता है चलने में, इधर उधर से जाने में, उसे अपने खुद की कार्य करने में भी उसे किसी और की जरूरत होती है। तो ऐसे समय में वो परिचारक जो होता है, परिचारक का एक कर्तव्य होता है कि वो उसके जो भी कार्य है उसे करने में उसकी सहायता करे। रोगी के साथ आए हुए परिजनों के साथ भी परिचारक का व्यवहार मृदु एवं आत्मीय होना चाहिए। उन्हें ये प्रतीत होना चाहिए कि चिकित्सालय में सभी के प्रति सम्मान का व्यवहार किया जाता है। इसके अलावा रोगियों के साथ जो भी अभिभावक आए हैं उनके साथ भी आपको मृदुभाषी एवं आत्मीय संबंध रखना चाहिए, ताकि जो भी परिचारक के जो भी परिजन है वो साथ आए हैं उन्हें ये विश्वास रहे कि उनके जो भी रिलेटिव जिसको एडमिट कराया है वो सेफ है, यहाँ पे सुरक्षित है, और उसको चिकित्सालय पर एवं चिकित्सा कर्मियों पर विश्वास कर सके। रोगी के परीक्षण आदि में सहयोग के साथ परिचारक का कर्तव्य है कि उसके अंतरंग विभाग में आने पर शैय्या, सफाई, प्रकाश, औषधि, पथ्य आदि की व्यवस्था भी पूर्ण कर ले। अर्थात क्या होता है कि किस रोगी का परीक्षण किया जाता है, तो परीक्षण के अर्थात उसे एडमिट भी किया जाएगा। तो ये भी परिचारक का कर्तव्य होता है कि वह उसके लिए सफाई व्यवस्था, उसकी शैय्या किस प्रकार की होनी चाहिए, उसकी शैय्या के लिए उसकी चद्दर वगैरह, इन सभी का जो कर्तव्य है, इन सभी को करने का जो है वो भी एक परिचारक के अधीन रहता है। रोगी व परिचारक के संबंधों में कभी भी कटुता नहीं होनी चाहिए। परिचारक को चाहिए कि वह निस्वार्थ भाव से सेवा शुश्रूषा करे। इसके अलावा रोगी और जो परिचारक है उनके जो संबंध में है जो कटुता नहीं होनी चाहिए कि वो उसके ऊपर मतलब डांट रहा है उसे, या फिर उसे किसी बुरा भला कह रहा है। ऐसा एक रोगी एवं परिचारक के बीच नहीं होना चाहिए। इसके अलावा परिचारक को कभी भी धन की इच्छा करने पर ही कार्य नहीं करना चाहिए। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से एक रोगी की जो है सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। रोगी के चिकित्सालय से निर्गमन होने के समय परिचारक का व्यवहार पूर्ववत होना चाहिए। इसके अलावा अगर वो आपके चिकित्सालय से जा भी रहा है तो उस समय भी आपका जो व्यवहार होना चाहिए जो पहले था वही होना चाहिए, पूर्ववत, यानी कि जो पहले था। ऐसा नहीं कि वो जा रहा है, अगर आपको कोई और मिल भी गया, कभी वापस किसी और वजह से आया, तो उस समय ऐसा नहीं कि ये रोगी नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके साथ हमेशा एक जैसा व्यवहार आपको रखना चाहिए। यदि कभी भविष्य में चिकित्सा लाभ हेतु उपस्थित होता है तो नम्रता, आत्मीयता एवं अभिवादन करना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया। तो ये इस प्रकार से जो है परिचारक का रोगी एवं उसके अभिभावक के प्रति क्या क्या व्यवहार होने चाहिए उसके बारे में। अब आता है परिचारक। हम पढ़ेंगे कि परिचारक का
चिकित्सा अधिकारियों के प्रति क्या कर्तव्य या व्यवहार होना चाहिए, कि जो भी उसके सीनियर है, डॉक्टर है या अधिकारी है कोई, उनके प्रति क्या कर्तव्य या व्यवहार होना चाहिए। देखिए, सबसे फर्स्ट, कार्य पर उपस्थित होकर चिकित्सक के सम्मुख आने पर परिचारक को उचित अभिवादन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जब आपने आपकी ड्यूटी ज्वाइन करी है, वो चाहे सुबह की हो चाहे शाम की, जब भी आपने ड्यूटी ज्वाइन करी है, उस समय जो समय जैसे गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते, इस प्रकार के शब्दों का आपको उनके साथ प्रयोग करना चाहिए। ड्यूटी कक्ष में चिकित्सक के प्रवेश करने पर परिचारकों को प्रसन्नता पूर्वक अभिवादन कर अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए आग्रह करना चाहिए। यदि आपके केबिन में सर आए हैं, आपके डॉक्टर या कोई सीनियर आए हैं, तो उनके लिए आने पर आपको खड़े होकर उन्हें अभिवादन करना चाहिए और उनको कुर्सी पर बैठने के लिए आग्रह किया जाता है। चिकित्सक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का हमेशा शांतिपूर्वक एवं खड़े होकर उसका आंसर देना चाहिए। कि भाई चिकित्सक ने आपने किसी रोगी के बारे में पूछा है, रिकॉर्ड के बारे में पूछा है, औषधियों के बारे में पूछा है, तो सारे जो होते हैं वो आपको खड़े होकर आपको आंसर देना चाहिए। चिकित्सक को श्रीमान, साहब, बॉस, सर या मैडम इस तरह से संबोधित करना चाहिए। चिकित्सक के अंतरंग विभाग में राउंड करते समय अनावश्यक व्यक्तियों को वार्ड में नहीं आने देना चाहिए। इसके अलावा जब चिकित्सक राउंड यानी कि जब वो अंतरंग विभाग में जो भी रोगी है उसका जब उनको देखने के लिए जाते हैं, तो उस समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी अंतरंग विभाग में जो रोगी है उनके जो भी परिजन है, एक से अधिक परिजन को वहां इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। राउंड के समय परिचारकों को साथ साथ रहना चाहिए तथा उनके दिए गए निर्देशों को अच्छे प्रकार समझकर पालन करना चाहिए। इसके अलावा परिचारक का कर्तव्य होता है कि जब चिकित्सक राउंड पर है तो उनके साथ साथ चलना चाहिए ताकि जो निर्देश देते हैं उनका यथावत पालन करना चाहिए। यदि दो परिचारक राउंड कर रहे हैं तो वरिष्ठ परिचारक को यदि दो चिकित्सक राउंड कर रहे हैं तो वरिष्ठ परिचारक को वरिष्ठ चिकित्सक के साथ तथा कनिष्ठ परिचारक को कनिष्ठ चिकित्सक के साथ रहना चाहिए। मतलब कभी कभी होता है कि दो जो चिकित्सक होते हैं वो राउंड करते हैं, जिसमें भी एक सीनियर होता है और एक जूनियर होता है। उसी प्रकार उनके साथ भी वरिष्ठ के साथ वरिष्ठ परिचारक और कनिष्ठ के साथ कनिष्ठ परिचारक, यानी सीनियर के साथ सीनियर परिचारक और जूनियर के साथ जूनियर परिचारक का होना चाहिए। चिकित्सक द्वारा दिए गए निर्देशों तथा चिकित्सा व्यवस्था के प्रति अनावश्यक शंका नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा चिकित्सक जो भी आपको निर्देश दे रहा है, जो भी आपको औषधि के बारे में बता रहा है, तो आपको उसके ऊपर क्या नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं करनी चाहिए। चिकित्सक की अनुपस्थिति में आर्थिक अवस्था आने पर यदि कोई औषधि परिवर्तन करना है तो अन्य औषधि देनी है तो चिकित्सक से परामर्श या अनुमति ले लेना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको आर्थिक अवस्था में किसी भी रोगी की जो टेबलेट है वो आपको चेंज करनी है, कोई औषधि में परिवर्तन करना है, तो उस समय एक बार अगर उस समय आपके चिकित्सक अनुपस्थित है तो उस समय उनसे बात करके, उनसे फोन पे बात करिए, किसी भी प्रकार से एक बार उनसे अनुमति या उनको बताकर ही आपको चिकित्सा या औषधि में परिवर्तन करना चाहिए। रोगी से चिकित्सक के गुणों का वर्णन करना चाहिए तथा चिकित्सकीय गोपनीय व्यवस्था को किसी को बताना नहीं चाहिए। इसके अलावा रोगी के सामने हमेशा चिकित्सक की बड़ाई करनी चाहिए कि चिकित्सक अच्छे हैं, ताकि उनको भी एक पॉजिटिविटी मिलेगी और वो भी आराम से विश्वास कर चिकित्सा का लाभ ले पाएगा। दूसरा, जो भी चिकित्सालय की जो भी गोपनीय बातें होती है वो किसी और को नहीं बताना चाहिए, वो अपने तक ही रखना चाहिए। सामान्यतः परिचारक को रोगी का दैनिक प्रगति विवरण लेकर पीछे रहना चाहिए, परंतु वार्ड में आने व जाने के समय आकर दरवाजा खोलना चिकित्सक के प्रति सम्मान को प्रदर्शित करना है। इसके अलावा परिचारक को चाहिए कि वो रोगी का दैनिक जो भी उसका विवरण है कि उसकी किस प्रकार की उसको लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, इसका रिकॉर्ड रखना चाहिए ताकि आप रोगी को चिकित्सक को बता सको और चिकित्सा उसके अनुसार अपनी चिकित्सा कर सके। इस प्रकार ये जो चिकित्सा परिचारक जो है वो चिकित्सक अधिकारियों के प्रति क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए इसके बारे में हमने समझा। अब आएगा कि एक परिचारक का अपने सहकर्मी जो है या अधीनस्थ जो भी कर्मचारी है उनके प्रति क्या क्या, मतलब जो भी उसके जूनियर है या फिर जो भी उसके साथ जो स्टाफ काम करते हैं उनके प्रति कौन सा व्यवहार होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसके बारे में। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले परिचारक को अपने सहकर्मियों के साथ मित्रवत संबंध होना चाहिए, मतलब उनके साथ एक फ्रेंड जैसे रहते हैं उस प्रकार का आपका संबंध होना चाहिए। परिचारक को अपनी ज्ञान, अनुभव एवं दक्षता को न छिपाकर अपने सहकर्मी को श्रेष्ठ परिचर्या करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कि परिचारक के अंदर ये गुण अवश्य होना चाहिए कि वो उसके अंदर जो भी श्रेष्ठता है, जो भी उसके अंदर ज्ञान है, उसको छिपाना नहीं चाहिए, अर्थात अपने जो भी सहकर्मी है या अधीनस्थ कर्मचारी है उनको बताना चाहिए ताकि वो भी अच्छे से परिचर्या कर सके। परिचारक को स्वयं अनुशासन में रहते हुए सहकर्मी को अनुशासन में रहने की सलाह देनी चाहिए कि भाई खुद अनुशासन में रहना चाहिए और जो भी उसके सहकर्मी है उनको भी अनुशासन में रखना चाहिए।
रोगी द्वारा बताए गए रोग के लक्षण, उत्तरोत्तर लाभ हानि, चिकित्सा व्यवस्था की जानकारी सहकर्मी से न छिपाकर पूर्ण रूप से बताना चाहिए। इसके अलावा सहकर्मी यहाँ कि भाई शिफ्ट अलग अलग चेंज होती है, जैसे सुबह 12 घंटे की शिफ्ट है मान लो, तो 8 से 8 और 8 से सुबह 8 तक। इस प्रकार आपको क्या करना चाहिए, अपने जो भी सहकर्मी है उसे हर रोगी के बारे में जो भी लाभ हानि या जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं रोग के, वो सभी बता देना चाहिए, ताकि जब वो उसकी शिफ्ट होगी वो आराम से उस कार्य को अच्छे से कर पाएगा। नियत समय पर कार्य पर उपस्थित होकर सहकर्मी को नियत समय पर उपस्थित होने के लिए सलाह देनी चाहिए। मतलब जो भी आपका टाइम है उस टाइम पर आपको फिक्स टाइम पर आपको उपस्थित होना है। साथ ही अपने जो भी सहकर्मी है उनको भी इसके लिए प्रेरित करना है कि वो भी सही समय पर उपस्थित हो। सहकर्मी से कटु, अपशब्द, अव्यवहारिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो भी आपके सहकर्मी हैं उनके साथ आपको कटु या फिर अशब्द जैसे प्रयोग जो किए जाते हैं वो नहीं करना चाहिए। उनके साथ हमेशा मित्रवत संबंधी या मृदुभाषी होना चाहिए। परिचारक को चार्ज ग्रहण करते समय व ड्यूटी की समाप्ति के पश्चात औषधि, यंत्र, शस्त्र, रोगी स्थिति आदि की जानकारी अपने सहकर्मी से लेना चाहिए। इसके अलावा यदि आपकी अब शिफ्ट है तो उस शिफ्ट में आपको जो भी आपके सहकर्मी पहले जो कार्य कर रहा था फर्स्ट शिफ्ट में, उससे पूर्ण जानकारी की ये यंत्र शस्त्र कहाँ रखा है, इस रोगी की क्या है, इस रोगी में अब क्या करना है, ये इसकी पूरी जानकारी आपको ले लेनी चाहिए, ताकि आपको भी किसी प्रकार की उसकी जो भी रोगियों की चिकित्सा करनी है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आर्थिक अवस्था में या आर्थिक रोगियों एवं अपेक्षित उपचार वाले रोगियों के बारे में निर्दिष्ट निर्देशों को सहकर्मी से बता देना चाहिए या दैनिक प्रगति विवरण में उल्लेख करना चाहिए। मतलब जो भी आर्थिक अवस्था वाले जो रोगी हैं उनके बारे में भी उनको जो भी सहकर्मी उनको बता देना चाहिए, या फिर जो रिकॉर्ड होता है उसमें लिख देना चाहिए ताकि वो उसको पढ़कर समझ सके। यदि कोई सामान, रजिस्टर या पत्रक चार्ज में हो तो सहकर्मी को अच्छी प्रकार से नियमानुसार संभालना चाहिए। इसके अलावा कोई भी पत्रक है, कोई भी रिकॉर्ड है आपके चार्ज में है, आप उसे ले रहे हैं और आपकी जब ड्यूटी खत्म हो जाए तो उसको सही तरीके से अपने सहकर्मी को संभलवा कर फिर अपनी ड्यूटी छोड़नी चाहिए। अपने सहकर्मियों के चार्ज ग्रहण करने के पश्चात ही चिकित्सालय को छोड़ना चाहिए। बाई चांस आपका सहकर्मी थोड़ा लेट हो गया है किसी कारण से, तो ऐसा नहीं कि आपके 8 बज गए और आप चले गए, वो आ जाए, एक बार उसको आप चार्ज संभलवा दो और उसकी ड्यूटी जो है वो ज्वाइन करा दो, उसके बाद आप निकल सकते हैं अगर आप रुक सकते हैं तो। ऐसा नहीं कि वो नहीं भी आया है या किसी वजह से वो नहीं आ पाया है, तो एक बार उससे बात करके उससे पूरे चिकित्सालय में प्रवेश के बाद आपको अपनी ड्यूटी छोड़ना चाहिए। सहकर्मी से ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि नहीं करना चाहिए। अर्थात उससे क्या करनी चाहिए, जैसा कि अपन ने पिछली वीडियोस में पढ़ा कि उसके साथ ईर्ष्या या द्वेष या क्रोध भावना न कर उससे कंपटीशन करना चाहिए, प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। परिचारक का अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति सहयोगात्मक व्यवहार होना चाहिए। सहयोगात्मक यानी कि अगर वो उसे किसी प्रकार का सहयोग चाहिए तो उस समय सहयोग दिया, मतलब सहयोग की भावना रखनी चाहिए। अधीनस्थ कर्मचारियों के सम्मान की रक्षा करते हुए श्रेष्ठ कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मतलब किसी और के सामने उनको बड़ा बुला नहीं, अगर वो कुछ गलती कर भी रहा है तो अन्य रोगियों या अन्य अभिभावकों के सामने उसको उस समय जो है कटु शब्द नहीं कहने चाहिए। अर्थात उसे मतलब उसे हिसाब से सभी से अलग कर उसे अपने हिसाब से समझाना चाहिए। रोगियों को सेवा निस्वार्थ भाव से करते हुए अधीनस्थ कर्मचारियों को मानव सेवा करने की सलाह देनी चाहिए। मतलब रोगियों की भी अच्छी प्रकार से सेवा करनी चाहिए और अधीनस्थ कर्मचारियों को भी उसको प्रेरित करना चाहिए कि रोगियों की सेवा अच्छी प्रकार से करें। अधीनस्थ कर्मचारियों को किसी व्यक्ति या रोगी द्वारा दी गई वस्तु या धन को ग्रहण न करने की सलाह देनी चाहिए। मतलब अपने को तो धन राशि कोई ग्रहण नहीं करनी, जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा, लेकिन अधीनस्थ कर्मचारियों को भी इस प्रकार से समझाना चाहिए कि किसी और से धन आदि ग्रहण न करें। तो इस प्रकार हमने समझा कि किस प्रकार से एक परिचारक का व्यवहार रोगी, उसके अभिभावक, चिकित्सा अधिकारी एवं सहकर्मी एवं उसके जो भी अधीनस्थ कर्मचारी है उसके प्रति उसका किस किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, इसके बारे में आज हमने यहाँ समझा। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।